हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो रिएक्शन है वो है मेरा आरती के ऊपर, और साथ में उसमें मोनिका को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे ज़्यादा जो रिएक्शन है वो मोनिका के ऊपर है, आरती का तो उसमें थोड़ा सा पार्ट है। तो आप लोगों को पता है कि जब मोनिका जो प्रियंका दीदी हैं वो आरती के एंगेजमेंट में नहीं आई थी, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोगों ने आरती को सपोर्ट किया था और हम लोगों ने मोनिका को सपोर्ट किया था। और इस टाइम पर मोनिका की मम्मी ने बातें बताई थी कि कैसे उनको गृह प्रवेश पे नहीं बुलाया गया और कैसे उनको उनकी माँ से दूर किया गया। उनकी जो भाभियाँ हैं वो उनके घर पर नहीं आती हैं और उनसे नहीं बोलती हैं। कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके, क्योंकि उनका ससुराल पक्ष से भी कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है, तो कैसे उन्होंने ससुराल में अकेले रहकर बिना हस्बैंड के होते हुए अपने बच्चों को पाला है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उनके ससुराल वालों ने भी उनको कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं किया है। तो उस टाइम पर सब लोगों ने जो हमारी मोनिका है यानी कि उनकी मम्मी आशा दीदी को सपोर्ट किया था, हर किसी ने। लेकिन उस दिन से सपोर्ट करते ही आ रहे थे और प्रियंका और प्रीति को गलत ठहराते आ रहे थे हम लोग कि उन्होंने सासू माँ को कैद करके रख दिया है, उन्होंने ये कर दिया है, उन्होंने वो कर दिया है। सबसे पहले बताऊँ, देखो दूध का धुला तो कोई नहीं है, ठीक है। और ना ही ऐसा है कि एक पक्ष की गलती है, दूसरे पक्ष की गलती नहीं है। गलती सभी की, गलती दोनों पक्षों की है, तभी इन लोगों की फैमिली जो बात है वो आ रही है। लेकिन अब जो मोनिका कर रही है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है और अपनी इमेज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है। वो रोज़ डेली लोग उसको जो समझाते हैं, चाहे वो कमेंट के द्वारा समझाएं चाहे वीडियो के द्वारा समझाएं, लोग उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो वही काम करती है जिस चीज़ के लिए लोग उसको मना करते हैं, क्योंकि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। उसको फ़र्क पड़ता है सिर्फ व्यूज़ से और पैसों से। लेकिन अब जो मोनिका है वो दिन पर दिन वही गलती कर रही है डेली, जिस गलती को लोग उसको मना कर रहे हैं करने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको पता, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रियंका और प्रीति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम लोग उसे उसको पर कितना रिएक्शन दे लें, चाहे कितने ही क्वेश्चन कर लें, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम लोग उसके पास कैसे कमेंट आ रहे हैं, उन्हें उन कमेंटों का रिप्लाई देना है नहीं देना है। आप देख लो पिछले 6 महीने से क्या प्रीति प्रियंका ने जो टॉपिक चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई प्रीति प्रियंका के ऊपर, तो क्या आज तक दोनों बहनों में से किसी ने भी जवाब दिया है? किसी ने इतना सा भी हिंट दिया है? नहीं दिया है ना। लेकिन मोनिका क्या करती है? मोनिका यहाँ पर अपनी, मानते हैं कि यूट्यूब पर हर कोई व्यूज के लिए आता है, लेकिन व्यूज के लिए तो आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक पागल है कि तुम पब्लिक को पागल बनाते रहोगे। पब्लिक को तुम एक दिन पागल बनाओगे, 2 दिन पागल बनाओगे, 3 दिन पागल बनाओगे, या फिर 1 महीना पागल बना लोगे। लेकिन पिछले 6 महीने से कंटिन्यू तुम पागल बना रहे हो पब्लिक को। पब्लिक तुम्हें सपोर्ट भी कर रही है और पब्लिक तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हें वो व्यूज पब्लिक की तरफ से मिल रहे हैं, जो तुम्हारे पैसे आ रहे हैं वो पब्लिक के भरोसे आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तुम पब्लिक को पिछले 6 महीने से कंटिन्यू बेवकूफ़ बनाते आ रही हो। लेकिन अब जाके लोगों को तुम्हारी सच्चाई मालूम चल गई है और लोगों की जो आंखें हैं ना वो खुलने लग गई हैं, ठीक है। मानते हैं कि हम प्रीति प्रियंका की गलती है, लेकिन सही तुम भी नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तुम्हारी वीडियो के सारे टाइटल क्या होते हैं। आज तुमने क्या टाइटल डाला कि आज मम्मी ने, मतलब वहाँ क्यों नहीं जाती हैं, मम्मी ने आज बता ही दिया, सच्चाई मम्मी ने बता ही दी कि वहाँ पर मम्मी क्यों नहीं जाती हैं। अब वहाँ पर मम्मी क्यों नहीं जाती हैं, टाइटल जो डाला है तुमने, जो थंबनेल लगाया है, तो पब्लिक क्या समझ रही है? पब्लिक ऑडियंस समझ रही है कि मम्मी वहाँ नहीं जाती हैं, मतलब मम्मी जो है वो मामी के घर पर नहीं जाती हैं या फिर नानी से मिलने नहीं जाती हैं। तो क्यों नहीं जाती हैं उसकी सच्चाई आज मम्मी बताएंगी आपको वीडियो में। ऐसा इन्होंने थंबनेल डाला, पर थंबनेल के अंदर क्या है कि मम्मी किचन गार्डन में क्यों नहीं जा रही हैं, उसकी सच्चाई बताएंगी आज मम्मी, ठीक है। तो इन्होंने थंबनेल को वहाँ चेंज कर दिया ताकि इनको लगता है कि पब्लिक जो है ना वो ये सोचेगी कि ये अपनी जो आशा दीदी हैं वो अपने मायके क्यों नहीं जाती हैं, आज वो इस चीज़ का राज खोल रही हैं। और बहुत सारी पब्लिक ऐसी है भाई, खोल भी लेती है कि आज शायद मोनिका ने इसमें सच्चाई बताई होगी कि आखिर सच्चाई क्या है। मोनिका की मम्मी ने सच्चाई बताई होगी क्या सच्चाई है क्या इनकी फैमिली की लड़ाई की, तो लोगों ने ज़्यादा के व्यूज़ दे दिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग, जब क्योंकि मोनिका एक बार आदमी करेगा है ना, तो शायद आज लोग विश्वास कर लेते हैं, 2 बार करेगा तो लोग विश्वास कर लेंगे, 3 बार भी करेगा तो लोग विश्वास कर लेंगे। पर अगर तुम डेली डेली यही थंबनेल डालोगी,
ऐसी थंबनेल डालोगी, लोगों को गोल गोल घुमाओगी, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आएगा? अब लोग सब समझ गए हैं, लोगों को सारी बातें समझ में आने लग गई हैं कि तुम ऐसे थंबनेल जानबूझ के लगाती हो ताकि लोग वहाँ पर आएँ, तुम्हारी वीडियो देखें, तुम्हारे व्यूज आएँ और तुम जनता को मूर्ख बना सको। वही जनता को मूर्ख बना रहे हो जिस जनता की वजह से तुम इस प्लेटफॉर्म पर हो, जिस जनता की वजह से तुम्हें पर मंथ सैलरी मिलती है ना। अब प्रीति प्रियंका का क्या है, उन्होंने तो स्टार्टिंग ही नहीं करी, है ना। उन्होंने तो इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं कभी कि भाई क्यों लड़ाई हुई है, क्यों वो आरती के एंगेजमेंट में नहीं गई, क्यों वो आरती के भाई के एंगेजमेंट में क्यों नहीं गई। तो उन्होंने तो इस चीज़ की कभी बताया ही नहीं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन तुमने तो बताया भी नहीं और बार बार थंबनेल भी ऐसे घुमा घुमा के डालती हो ताकि लोगों का तुम्हारे चैनल पर एकदम आए और उन्हें पता चले कि देखे कि आखिर इस वीडियो में बताया होगा सच्चाई। फिर निकलता क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईयां, ठीक है। लेकिन जो प्रीति प्रियंका हैं, कम से कम वो नहीं बता रही हैं, वो पब्लिक को इग्नोर कर रही हैं। तो पब्लिक को साफ साफ नज़र तो आ रहा है, कम से कम पब्लिक को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, पब्लिक को इग्नोर कर रही है, बेवकूफ़ नहीं बना रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक भी, उन्होंने भी कहा था कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, हम वो काम करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने किसी भी कंट्रोवर्सी पे कभी कुछ नहीं बोला और ना ही वो ऐसा थंबनेल लगाती हैं कभी कि जिसकी वजह से लोग जाकर देखें कि आज तो प्रीति प्रियंका सच्चाई बताएंगी कि वो अपनी जेठो सास के घर क्यों नहीं जाती हैं। जो उनके टाइटल थंबनेल होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन मोनिका का तो टाइटल थंबनेल देखोगे आप, वो सारे ऐसे ही होंगे। कभी नानी के साथ फ़ोटो लगा देगी, कभी मामी के साथ फ़ोटो लगा देगी, कभी आज तो मम्मी ने बताई दी नानी की सच्चाई। आखिर क्या है नानी की सच्चाई? आज तो माँ ने बता ही दिया सच्चाई कि वो वहाँ पर जाती क्यों नहीं है। आज तो हमारे घर में बहुत बड़ी आने वाली है खुशखबरी, हमने खरीदे सगाई के बर्तन। अंदर कुछ नहीं है, बस बाहर ही बाहर बजते हैं ये ना, बाहर वो है भारी ढोल नगाड़े बजते हैं ये, अंदर जाके देखोगे तो अंदर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर सब शांति पड़ी हुई है, ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा जो मोनिका के सब्सक्राइबर हैं वो 90,000 में से प्लस ही हैं, है ना। और जो आरती के सब्सक्राइबर हैं वो 35 के अकॉर्डिंग है, 35 के आसपास है। लेकिन देखो आरती के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं मोनिका के अकॉर्डिंग। क्यों आते हैं? क्योंकि मोनिका के पहले व्यूज अच्छे आते थे, लेकिन मोनिका ना आदत से मजबूर हो गई, रोज़ की रोज़ वही थंबनेल, रोज़ की रोज़ वही टाइटल। तो लोगों को अब समझ में आ गया कि मोनिका सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। और आरती ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, ना ही कभी कोई ने टाइटल डाला। सिर्फ उसने एक अपनी एंगेजमेंट के बाद जो एक Q&A बनाया था उसमें उसने बताया था कि मैं क्यों मतलब हमने प्रीति प्रियंका को क्यों नहीं बुलाया। तो उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि हमने प्रीति प्रियंका को इनवाइट किया था पर वो लोग नहीं आए, ठीक है। उसके बाद वो कभी ऐसा टाइटल नहीं डालती है कि आज मामी घर गए, आज नानी आई, हम वहाँ गए, हमें ये हुआ, जिसकी वजह से लोगों को सोचे कि लोग यार उसके बाद लड़ाई के बारे में बता रहे हैं और आज तो मालूम चल जाएगा। तो मोनिका मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूँगी, तुम्हें पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी ना तो लोग तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए अच्छा होगा जो आपकी रियल लाइफ है, जो आप ऐसे थंबनेल टाइटल डालते हो ना उसे डालने छोड़ दो और अपना अच्छे से टाइटल डालो। जैसे आरती डालती है डेली अच्छे से वीडियो बनाओ तो लोग देखेंगे तुम्हें। लेकिन ये सब कुछ करके ना तुम लोगों की नज़रों में सिर्फ गिर रही हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंसान को आदमी एक दिन झूठ को सच मान सकता है, 2 दिन मान सकता है, लेकिन ज़िंदगी 3-4 महीने तक नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। और कभी प्रीति प्रियंका भी ऐसा थंबनेल टाइटल नहीं डालती हैं।